बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और रमज़ान जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा होगा। रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकतों वाला महीना है और इस बरकतों वाले महीने में हमने एक सिलसिला शुरू किया है जी, बहुत सारे लोगों से दीनी मसाइल के हवाले से। आज हमारे पास एक साहब मौजूद हैं जी, हाफिज़ मुदस्सर साहब, नात शरीफ बड़ी अच्छी पढ़ते हैं जी। मुदस्सर साहब, सबसे पहले आपको बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि कब से नात पढ़ रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 से नात पढ़ रहे हैं, यानी 23 साल हो गए नात पढ़ते हुए। तो उस तरीके से रेगुलर नात तो नहीं पढ़ते हैं। पहले यानी कि आल आज़ाद कश्मीर मुकाबला हुआ था, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। तो उसके बाद कुछ वजूहात की वजह बिना पे नात छोड़ दी थी। रेगुलरली तो नहीं पढ़ते हैं, कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, हुजूर की अता से कभी कभार कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो नात शरीफ पढ़ते हैं माशाल्लाह जी। और दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक है। ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर मेरा ख्याल है कि पहले इनसे एक नात सुनते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। तो एक नात, सारी नातें बहुत अच्छी होती हैं, तो कोई एक नात हमें आप सुनाइएगा हमारे व्यूवर्स को, ताकि इस बरकत महीने में एक खूबसूरत नात शरीफ सुनने की हमें सादत हासिल हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर। बाहर लौटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। न उनके जैसा सही है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाहों को हर जगह से, वो बेनवाहों को हर जगह से नवाजते बुला बुला कर। चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर। और मैं वो निकम्मा हूँ जिसकी जोली में कोई उसने अमल नहीं है। समेटता हूँ करम खुदा का, समेटता हूँ करम खुदा का। नबी की नातें सुना सुना कर। चलो दियारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर। बाहर लौटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। वाह जी वाह, माशाल्लाह। हज़ारों दुरूद और सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाफिज़ मुदस्सर साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं जी। मुदस्सर साहब, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद भी नात शरीफ लिखी? नहीं, अभी तक तो अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी है, कभी नात नहीं दी। लोगों की जो है वो नातें, अच्छा ये तर्ज जो है वो आप खुद बनाते हैं या बनी बनाई आती है तो आप वो पकड़ लेते हैं? कभी किसी की तर्ज पे नात पढ़ते हैं और कभी कभार खुद भी
अपनी तर्ज पे नात पढ़। अच्छा, एक मैं एक सवाल, जाती से सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल गानों की धुन पे नात जो है वो पढ़ने का एक रवाज है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि वैसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, हजूर की जो शान है, तो फिर जो हजूर का मेयार है, फिर उसी मेयार पे जाके हजूर की बात करनी चाहिए। हजूर की शयान शान जो लफ्ज़, जो अल्फाज, जो जिस तरीके से वहाँ पे तर्ज नहीं देखी जाती है, वहाँ पे आप बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत भी आपने भी शायद महसूस किया हो कि कभी कोई नात पढ़ रहा होता है, जब उसके दिल की आवाज़ निकलती है, वो तर्ज नहीं भी लगा रहा होता है, तो इंसान के दिल पे एक असर कर रही होती है उसकी बात। जब हजूर की तारीफ बंदा आम हालत में भी कर रहा होता है, तो दूसरे के दिल पे बात असर कर रही होती है। इस मतलब तर्ज की जरूरत नहीं, इसमें खुशो खुजू की जरूरत जी, है। मतलब जितना खुशो खुजू होगा आवाज में उतना असर होगा। बिल्कुल, बड़ा शुक्रिया जी। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन को एक और कोई अच्छी सी मतलब आपकी कोई पसंदीदा सी नात अगर आ जाए तो मजा आ जाए। क्या कहते हैं? चलो सुना लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन गला उस तरीके से साथ तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश थोड़े गले को, गले में क्या रखा है, कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ताला से नसीर हजरत पीर नसीर शाह साहब का एक कलाम है कि जिनके जाने से जाती थी जान, नसीर हमने भी उनको जाते देखा है। बेशक, क्या बात, बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हिकमें ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और आओ दर सरा पर फैलाए हुए दामन, ऐ नस्ले करीमों की लजे पाल घराना है, ऐ नस्ले करीमों की लजे पाल घराना है। हिकमें ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं जनाब हाफिज़ मुदस्सर साहब, और हाफिज़ मुदस्सर साहब से हमने नाज़ शरीफ भी पढ़ी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नए आने वाले लोग हैं, आपको क्योंकि 15-20 साल हो गए पढ़ते हुए, आपने मुकाबले में भी शिरकत की है, तो जो नए लोग हैं उनके लिए क्या तजवीज़ देंगे, क्या करें वो लोग ताकि वो अच्छी उनके तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो जाए, क्या करना चाहिए उनको? एक अच्छा नात ख़्वाह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये हमारी ये कमी है बहुत बड़ी हमारे यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कि कोई ऐसा माकूल सिस्टम नहीं दिया जाता है नात ख़्वानों को। एक ऐसी स्कूल वगैरह होना चाहिए या ऐसी ऑर्गेनाइज कोई होनी चाहिए, कोई तंजीम हो या कोई भी किसी तरीके से जो नात ख़्वां हज़रात हैं जो पहले से नात पढ़ रहे हैं उनको कोई ऐसा स्कूल खोलना चाहिए या कोई ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार, ताकि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार हो जिससे नए आने वाले जो नात ख़्वां हैं उनको बहुत सारी अप्रोच मिले। क्योंकि हमारे कई दोस्त अहबाब, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर नात का बड़ा जज्बा होता है, वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता है, उनको स्टेज उस तरीके से मुहैया नहीं किया जाता है, या उनके अंदर की वो आवाज़ उस तरीके से कुरैद के बाहर नहीं निकाली जाती है, जिसकी वजह से वो डिसआर्ट होके वो बिल्कुल ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई मुनज़्ज़म ऐसा कोई तरीक़ाकार हो जिससे यानी कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा कोई तरीक़ाकार बनाया जाए जिससे यानी कि जो नए आने वाले सनाहा हमारे हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एक तरीक़ाकार दिया जाए ताकि वो उस चीज़ को
बड़ा शुक्रिया जी। इनका कहना है कि प्लेटफॉर्म का होना बड़ा ज़रूरी है और इस ऐसे में कुछ टीचर्स का भी होना ज़रूरी है, कुछ समझाने वालों का होना भी ज़रूरी है, ताकि नात को अच्छे तरीके से किस तरह पढ़ा जा सके। नाज़रीन, पुंछ टीवी बहरहाल कोशिश तो अपने महदूद वसाइल में कर रहा है। अगर आपको भी नात शरीफ पढ़ने का शौक़ है, आप नात शरीफ पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। हम बनेंगे आपकी आवाज़। इस रमज़ान में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचाएँ। आपकी आवाज़ भी हम बनेंगे और आपको आपकी आवाज़ आगे तक